Hello everyone. Today I am going to discuss with you about computers. Dear friends, आज हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे और कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होता है और किस तरह से ये काम करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कंप्यूटर्स का जो हार्डवेयर है उसके बारे में बताएंगे और प्रैक्टिकली कैसे असेंबलिंग करते हैं, कैसे डिसेंबलिंग करते हैं, ये भी प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर्स क्या है, व्हाट इज़ द कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के डेफिनेशन अगर हम बताएंगे तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच मेक्स द वर्क सिंपल। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे काम को सरल बनाता है। कंप्यूटर में एक्चुअली क्या क्या पार्ट्स है इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो कंप्यूटर में मेनली 3 पार्ट्स होता है। मेनली जैसे एक सीपीयू, मॉनिटर, माउस एंड कीबोर्ड, यही हमारा पार्ट्स है। ये छोड़ के भी और भी बहुत तरह का पेरिफेरल पार्ट्स है जो हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। कंप्यूटर में एक्चुअली 3 प्रोसेस से काम करता है। एक है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट जो डिवाइसेस होते हैं वहाँ से हम डाटा को इनपुट करते हैं, यानी कि जैसे कीबोर्ड, माउस, ये जो डिवाइस है इसमें हम कोई भी डेटा को इनपुट करते हैं इन द कंप्यूटर्स। और हमारा जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद इसका आउटपुट हमें मिलता है। आउटपुट जैसे सिंपल में बताएंगे तो मॉनिटर, और भी हमारा बहुत सारा आउटपुट डिवाइसेस है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटर काम करने के लिए हमको सबसे पहले एक सीपीयू चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कभी कभी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसी से सब काम होता है। तो ये कैसे काम करता है? ये 3 प्रोसेस से काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट मतलब होता है कोई भी डाटा हम जब इसे देते हैं तो उसे हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे माउस, इसे हम कोई भी इनपुट देते हैं, या इसे नेविगेशन डिवाइसेस भी बोलते हैं। कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करते हैं तो कुछ डाटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर्स को। और हमारा जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट में हमको देखने को मिलता है। जैसे मॉनिटर में क्या है? डिस्प्ले है। जिस डिस्प्ले से हम देखकर इससे पता चलता है कि हमें क्या आउटपुट मिला है। तो इस तरह से कंप्यूटर काम करता है। अगर कंप्यूटर के बारे में जानना है हमारा, तो हमारा 2 चीज़ जानना जरूरी है। जैसे कंप्यूटर में को अगर डिवाइड करेंगे इसमें 2 डिवीज़न होता है। एक का नाम है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर मीन्स दोज थिंग्स व्हिच कैन टच। जैसे हार्डवेयर बोले तो हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, जिसे हम टच करके हम फील कर सकते हैं, एंड दीज आर हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है अगर बताएंगे तो सॉफ्टवेयर में हमारा जो प्रोग्रामिंग होता है, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जो उसमें इंस्टॉल किया जाता है। और ये कंप्यूटर चलाने के लिए हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, MS डॉस, ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से हम कंप्यूटर को चलाते हैं। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इट कैनॉट बी रन। तो सिर्फ कंप्यूटर खरीदने से ही नहीं होगा, कंप्यूटर के साथ में हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल करेंगे, तभी कंप्यूटर काम करेगा। तो कंप्यूटर में दिखाएंगे कि किस तरह से हार्डवेयर में क्या क्या आता है और कैसे काम करता है, पूरा डिटेल्स में दिखाएंगे। और प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि एक कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, और उसे डिसेंबलिंग और असेंबलिंग दोनों करके आपको दिखाएंगे, कैसे हम असेंबलिंग करते हैं कंप्यूटर्स को और कैसे उसे
डिसेंबलिंग करते हैं और क्या क्या पार्ट्स होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच मेक्स आवर वर्क सिंपल, हमारे वर्क को काम को सरल बनाता है, इसे कंप्यूटर कहते हैं। और कोई भी कैलकुलेशंस जो बड़ा है, जो ह्यूमन बींग्स नहीं कर पाता, वो हमें कंप्यूटर करके देता है। इट इज़ ए कैलकुलेटिंग मशीन यू कैन से। तो कंप्यूटर में हम जो पार्ट्स बताएं कि एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में से मेनली 2 सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। हार्डवेयर के बारे में बताएंगे तो हार्डवेयर है एक जिसे हम टच कर पाते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे हो गया मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये छोड़ के भी और भी बहुत सारा हमारा पार्ट्स होता है। और भी बहुत से जैसे मेमोरी, इसमें हम डिटेल्स में और भी जानेंगे इसी वीडियो में। मेमोरी का 2 प्राइम मेमोरी होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। ये हम बाद में और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि मेमोरी क्या होता है और वो कैसे काम करता है। डियर फ्रेंड्स, ये जो कंप्यूटर्स सिस्टम है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है जो काम करता है। तो हम दिखाएंगे कि हमारा जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर में हमारा माउस, मॉनिटर और CPU को हम कैसे असेंबलिंग करते हुए आपको सबसे पहले दिखाएंगे। और CPU के अंदर में हमारा जो पार्ट्स होता है, जैसे मदरबोर्ड होता है, और क्या होता है, रैम होता है, और SMPS होता है, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज होता है, और भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होता है जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। हम थोड़ा सा बता देंगे कि इसमें क्या क्या काम होता है। जैसे SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS एक पावर सप्लाई है, जो पावर सप्लाई से हम AC इनपुट 220 वोल्ट देते हैं और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को +12 वोल्ट से -12 वोल्ट तक दूसरे पार्ट्स को पावर सप्लाई करता है। ठीक है। इसे छोड़ के भी हमें और एक चीज़ चाहिए जिसका नाम है EPS। EPS क्या है? EPS अगर आपका करंट चला गया तो EPS आपको 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का बैकअप देता है और उससे आप सब काम कर सकते हैं। अगर आपके पास EPS नहीं होगा, अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है कि इसमें वोलाटाइल और टेम्पोरेरी मेमोरी होता है, इसका आपको जो भी काम करेंगे वो डाटा चला जाएगा। इसलिए EPS लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो कंप्यूटर में EPS होना ज़रूरी है और इसे सेव करने के लिए या इलीगल शटडाउन ना हो, इसके लिए EPS हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होता है। तब हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये कंप्यूटर्स में जो हार्डवेयर सिस्टम्स होता है, हार्डवेयर में क्या क्या होता है वो दिखाएंगे और इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि क्या क्या हार्डवेयर कैसे काम करता है, ये भी हम जानेंगे। और एक चीज़, जैसे इंस्टॉल करते हैं हमारा जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैसे हम इंस्टॉल करते हैं ये कंप्यूटर में, कैसे हम इसे लगाते हैं, वो भी हम दिखाएंगे। और हार्डवेयर में जो भी होता है वो सब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम अभी चलते हैं कंप्यूटर्स का जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स के डिफरेंट पार्ट्स, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर क्या मेमोरी क्या क्या होता है, ये सब के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए हम अभी जानते हैं कि कंप्यूटर्स में हार्डवेयर में क्या क्या होता है और उसे कैसे हम असेंबलिंग और डिसेंबलिंग कर पाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।